ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 27 मार्च 2024। वरदान है, बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा कहते हैं, भगवान के साथ दो संबंध रखो, एक बाप, दूसरा वरदाता। वरदाता माना गुरु के रूप में, बाप माना पिता के रूप में। तो वो बाप है तो हम बच्चे बन गए। तो जो आत्मा भगवान को बाप मानते हैं, तो भगवान के पास, पिता के पास जितना भी जायदाद है, उसका अधिकारी वो बेटा बन जाता है। जैसे लौकिक में भी एक पिता को कोई बच्चों का जन्म होता है, पिता के पास जितना भी बिल्डिंग है, कार है, जो भी जायदाद है, उसका वो बेटा मालिक बन जाता है। तो उसको यूज करने के लिए और किसी का परमिशन लेने का जरूरत नहीं रहता है। अधिकार उस घर में रहने के लिए, यहाँ भी जो जितना भी चीज है उसको यूज करने के लिए किसी से मांगने का जरूरत नहीं रहता है। जन्मते ही वो अधिकार लेकर आता है। तो ऐसे ही आपने परमात्मा को अपना पिता मान लिया, तो भगवान के पास जितना भी शक्तियां हैं वो सभी आपका हो जाएगा। लेकिन आप यूज करेंगे तो। लौकिक में भी आपके पास बहुत जायदाद हो सकता है पिता के पास, लेकिन यूज करेंगे तभी तो उसका रिजल्ट आपके पास आएगा। यूज नहीं करेंगे तो उसका सुख आपको कैसे मिलेगा? ये तो बाप के रूप में हुआ। तो दूसरा होता है, बाबा कहते हैं वरदाता। तो ये क्या है? एक है, आप अपने लिए, अपने हिसाब किताब के लिए, अपने 63 जन्मों का अकाउंट सेटलमेंट के लिए और भविष्य के 21 जन्मों के लिए अपने पिताजी का जायदाद लेना। वो भी सत्गुण ही है, सर्वशक्तियां ही। दूसरा होता है लोगों के लिए, अन्य आत्मा के लिए, पंच तत्वों के लिए, जो तपस्या करते हैं भगवान के प्रति। तपस्या माना जंगल में जाना ऐसा नहीं है। भगवान शांति दो, सुख दो, आनंद दो, ये समस्या का समाधान करो, जो मांगते हैं दिल से परमात्मा के प्रति। भले वो कोई धर्म वाला हो, चाहे वो एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, हुएवर इट में भी, लेकिन भगवान के प्रति कुछ रिक्वेस्ट डालते हैं, तो भगवान उन बच्चों को इच्छा पूर्ण करने के लिए, उनकी तपस्या का फल उनको देने के लिए आपको साधन के रूप में यूज करता है। जैसे भक्ति मार्ग में आपने सुना होगा, कोई साधु तपस्वी तपस्या करते हैं, भले राजा करता है, कोई भगत करता है। तपस्या के बाद उनके सामने कोई देवता प्रत्यक्ष होते हैं, भले शंकर हो, भले विष्णु हो, भले ब्रह्मा हो, भले कृष्ण हो, राम हो, जो भी। उनके द्वारा उनकी समस्या का समाधान मिला। तो भगवान ने ऐसे अवतार लेकर बहुत सारे भक्तों का समस्या का समाधान दिया, ये सभी हम वेद शास्त्र में पढ़ते हैं। तो वर्तमान समय में भगवान और किसी को देने के लिए आपको निमित्त बनाते हैं। तो इस संबंध में भी आप प्राप्ति कर सकते हो। तीसरी बात,
आप बच्चे बन गए, ठीक है, साथ में आप जितना तपस्या करते हो, माना वो भगवान के सुख को अनुभव करना है, लोगों को बांटना है, वो तपना रहना चाहिए, वो भूख रहना चाहिए। उसके आधार पर भी आपको भगवान का शक्तियां मिलती है। तो ऐसे बाप और वरदाता, इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले, एक डायरेक्ट भगवान से भी लेने वाले, और भगवान से शक्ति सारे लोगों को देकर उनका दुआ, मानो जिनके प्रति आपने दिया उनको भी दुआ आपको मिलेगा, भगवान का दुआ भी मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भगवान। इसका मतलब है भगवान जो जायदाद देता है सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए यूज करना नहीं है, तो उस जो जायदाद को सेवा के लिए भी और किसी के प्रति भी आप यूज करने से उसका डबल फायदा होता है। जैसे आप जानते हैं, आपके पास धन है, घर में रखेंगे तो जरूरत के अनुसार वो हेल्प होगा, नो डाउट। लेकिन वही धन और कहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, बैंक में रखेंगे, शेयर मार्केट में रखेंगे, तो वो धन क्या होता है, आपको और धन लेकर आता है। तो ऐसी ही भगवान ने जो आपको ज्ञान दिया है, शक्ति दी है, विशेषता दी है, गुण दिया है, तो अपने भाई बहनों के प्रति भी यूज करो ना। तो यहां से भी मिल रहा है, वहां से भी मिल रहा है। हाँ, लौकिक में भी क्या होता है ना, समझ लीजिएगा। आप अपने पिताजी के घर में गए, ठीक है, उनके घर में बहुत आम है, आम का सीजन स्टार्ट हो गया अभी, तो उन्होंने इतना आम आपको दे दिया फ्री में। पिताजी का है तो धन देने का कोई बात ही नहीं है ना। ठीक है, आम लेकर आ गए, लेकर आने के बाद आप जितना चाहिए आप खा सकते हो, आप या आप परिवार वाले खा सकते हैं। समझ लीजिए वो आम और किसी को चाहिए, तो उस आम को आपने बेच दिया, सेल किया। ओके, सेल करने से जो धन आता है उसको प्रॉफिट नहीं कहते हैं, क्योंकि जो आप आम लेकर आ गए उसको आपने धन देकर लेकर नहीं आए, फ्री में आया था आपको। जो आप आपने भेज भेज दिया, सेल किया, वो टोटल अमाउंट आपके हाथ में ही आएगा, और वो धन आप अपने पिता को तो नहीं देंगे, तो डबल हो गए ना। तो यहाँ आप खुद अनुभव भी कर सकते हो, वहां वो लोगों को बेचकर धन भी प्राप्त कर लिया, तो डबल हो गए ना। तो ऐसे डबल करने से बाबा कहते सदा पावरफुल बनते रहेंगे। इसका मतलब ईश्वरीय सुख को आप भी अनुभव करते रहना सदा, अपने डे टू डे लाइफ में, कर्म क्षेत्र में, कर्म योग में, साथ में लोगों को भी बांटते रहना। तो इधर से बाबा से भी मिल रहा है, उधर लोगों से भी मिल रहा है, तो डबल प्रॉफिट। जैसे ब्राह्मण रहता है ना, इधर टेम्पल से भी मिलता है, मूर्ति से भी मिलता है, भक्तों से भी मिलता है, दोनों जगह से मिलता है ना उनको दक्षिणा। तो ऐसे ही डबल प्राप्ति संपन्न बनना और सदा शक्तिशाली आत्मा बनना। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। जो शक्ति आपको मिलता है एक बाप के रूप में, वर्षे के रूप में भी मिलता है, और जो आप तपस्या करते हो तो तपस्या के रूप में भी मिलता है। आपने तपस्या की तो कभी कभी आप ऐसे मास्टर वरदाता बने, तो जिन आत्माओं को, पंच तत्वों को देने के लिए बाबा आपके शरीर और मन को साधन के रूप में यूज करते हैं, तो उस समय में भी उस शक्ति का एहसास आपको होने लगता है। तो गुरु के रूप में भी मिलता है, पिता के रूप में भी मिलता है। बाप और वरदाता, इस डबल संबंध से हरेक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती। यहाँ थोड़ा अटेंशन देने का बात है। जो प्राप्ति है वो निराकार रूप में रहता है, स्थूल रूप में नहीं। स्थूल रूप में तन के लिए न मांगना है न किसी को देना है। सूक्ष्म रूप में बाबा कह रहे हैं, क्योंकि परमात्मा निराकार है ना,
उनके पास जो भी शक्तियां है वो निराकार रूप में ही है। तो निराकार रूप में लेना, निराकार रूप में देना और निराकार अकाउंट में जमा करके रखना, ये है श्रेष्ठ प्राप्तियां। जन्म से ही बाप बालक सो सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है। मानना, आपको ये एक्सेप्ट करना है कि निराकार परमात्मा ही मेरा बाप है, सच्चा बाप है। ऐसा नहीं कि मेरा लौकिक बाप भी है, अलौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है, नहीं। मेरा सच्चा बाप शिव बाबा है। तो लौकिक बाप तो एक आत्मा है, मेरा हिसाब किताब के कारण वो आया है, वो पार्टदार है। ठीक है, तो जन्म देने के लिए वो निमित्त बने बस। लेकिन मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मेरा ओरिजिनल पिता कौन है? शिव बाबा ही है। तो उनके घर में ही रहना, उन्होंने जो भोजन देते हैं रूहानी, वही खाना, वही बांटना, तो ज्यादा समय उनके घर में रहना। कभी कभी क्या होता है ना, जो बच्चे हैं आजकल माता पिता के साथ में रहेंगे तो वो लोग डांटेंगे करके माता पिता के घर में नहीं रहते, और कहाँ भी रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं और कहाँ भी दूर में रहते हैं। तो पिताजी के साथ जन्म लेते हुए भी उनके घर में उनका जायदाद का अनुभव वो लोग नहीं कर सकते। आज आप जानते हैं पति पत्नी दोनों जॉब पर रहते हैं, तो तुरंत वो लोग ये सोचते हैं कि अपने बच्चों को बेबी सिटिंग में भेज दे, नहीं तो हॉस्टल में भेज दें। तो वहां भेजने से माँ बाप का प्यार का पालना का अनुभव उन आत्माओं को नहीं होता है। इसीलिए हर रोज हर कर्म में आप बाबा के साथ कितना समय रहते हो, उस चीज को कितना यूज करते हो, इसके आधार पर आप सच्चे बच्चे बन जाते हो। बाबा ने तो आपको सारा जायदाद दे दिया है, लेकिन यूज कितना कर रहे हो ये भी तो देखना पड़ेगा ना। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए, सर्वशक्ति भव का वरदान दे देता है। इसका मतलब भगवान क्या कहता है, बच्चे देखो, जो भी जायदाद मैंने आपको दी है वो आप भी अनुभव कर सकते हो, और किसी को भी आप देना चाहो उनको भी दान के रूप में आप उठाकर दे सकते हो। उसके लिए आपको मुझे मेरा परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। अभी आप अपने घर में बैठे हो, पिताजी के घर में कोई एक भिखारी आता है, भोजन दे दो, कोई रिश्तेदार आता है, तो पूछने का जरूरत नहीं है। आप अधिकारी होने के कारण उनको जो चाहिए आपके पिताजी के घर में है वो आप उनको दे सकते हो। तो आज भगवान हमको यही कह रहे हैं। बच्चे, वर्तमान समय ऐसा है, लास्ट संडे मूल्य आप देखेंगे तो आप खुद अनुभव करने से भी ज्यादा लोगों को देने में आपको बिजी होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा विश्व है, उन सभी लोगों को देना चाहिए। उसकी तरफ ज्यादा अटेंशन रखो, क्योंकि लोग आज क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। ऐसे उनमें अंदर आत्मा में इतना दर्द है, इसलिए देने के लिए निमित्त बनो। वो भी बाबा कहते सर्वशक्ति। ऐसा नहीं कि मैं आज शांति दे रहा हूं, एक हफ्ते तक शांति ही देता रहूं, नहीं। सभी को सारे शक्ति, कोई भी हो। तो ऐसे महान सेवा के लिए आप निमित्त बनेंगे तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान बनेंगे। सर्वशक्तिवान तो बाप है, आप तो मास्टर हो, साधन हो। तो एक द्वारा यह डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हो। इसका मतलब, इसके पहले हम बाबा को क्या कहते थे? बाबा मुझे शांति दो, मुझे सुख दो, मुझे आनंद दो, मांगते थे बाबा के बच्चे बनने के बाद भी। और आज भी कोई कोई कहते हैं बाबा का शक्ति आ रहा है, किरणें आ रहे, मेरे ऊपर गिर रहा है। जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अनुभव करो। ये तो बाप के रूप में पूछने का जरूरत नहीं रहता। एक छोटा बच्चा क्या करता है, पिताजी ने गोद पे लिया है, उनका जो शर्ट का जोब रहता है ना उसमें हाथ डालकर पैसे उठा ले लेता है।
उतना अधिकार बाबा ने दिया है, लेकिन सच्चा दिल पर आप रहेंगे और उतना एबल निस्वार्थ भाव से आप निरंतर बाबा के साथ सेवा योग्य बनेंगे तो बाबा कहता है बच्चे वो सर्वशक्तिमान के एबिलिटी आपको कितना होगा, कितना मिले, कब मिलेगा? जब जितना आप तपस्या ज्यादा करते जाएंगे उतना आपको पावर बाबा ज्यादा देता है। ठीक है, जितना तपस्या करते हो आप भगवान के नजदीक में जाते हो उतना आत्मा प्यूरिफिकेशन होता है। तब आपको पता चलता है किनको देना है, कितना देना है, कैसे देना है, कौन स्वार्थी है कौन निस्वार्थी है, तो स्लोली आपको पता चलता रहेगा। इसके बाद आप पिताजी को पूछने का जरूरत नहीं रहता है। आगे बढ़ते बढ़ते अब बच्चे क्या कहते हैं, बाबा ये जो आत्मा है ना, भले लौकिक परिवार वाले हो अलौकिक परिवार वाले हो, आपका फ्रेंड्स जो भी, इनका तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा उनको शांति दे दो ना, उनका तबीयत ठीक करो ना, ये तो आईसीयू में एडमिटेड है, उनको सकाश दे दो ना। हम बाबा को पूछते हैं, कहते हैं, तो इसमें बाबा कहते हैं मुझे कहने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप देने के लिए निमित्त बन सकते हो, उतना पावर मैंने आपको दिया है। इसीलिए दोनों रूप में अपने लिए और किसी को देने के लिए दोनों का अधिकार बाबा ने दिया है। लेकिन वो अधिकार पाने के लिए मैंने भगवान के प्रति उतना पावरफुल तपस्या की है। कितना करना चाहिए? अब कहते बाप समान, तो वो काम बाप ही करना चाहिए, बाप के काम में आपको बीच में नहीं आना चाहिए। तो आपको ऐसा लगना चाहिए बाबा दे रहा है, तो बीच में जो आपको कहने का है ना वो जरूरत नहीं रहता। अभी समझ लो, पति पत्नी दोनों एक जगह पर गए हैं, ठीक है, वहां एक हॉस्पिटल में पेशेंट है, पत्नी का रिलेटिव है, पति का नहीं पत्नी का रिलेटिव है, तो दोनों गए हैं। तो जाने के बाद क्या होता है ना, वहां पत्नी बात करती है उनसे, उनको कुछ धन का जरूरत रहता है, पत्नी पूछती है पति से इनको थोड़ा जरूरत है, थोड़ा आप पैसा दे दीजिए, इतना दीजिए। तो पति पूछता है कितना देना है, तो पत्नी कहती 5,000 दे दीजिएगा, 10,000 दे दीजिएगा। ठीक है, तो पति ने दिया पत्नी के हाथ में, पत्नी ने क्या किया वो उठाकर उस पेशेंट को दे दिया। एक होता एक लेवल। दूसरा होता है कि पत्नी गई वहां, जाने के टाइम पर पति का एटीएम कार्ड लेकर गई, साथ में पति नहीं आया, पति का एटीएम कार्ड लेकर गई, नहीं तो पति का पर्स लेकर गई, और उस पेशेंट को जो चाहिए था पति का पर्स से धन उठा के दे दिया। पति पति को पूछा नहीं, पति तो घर पे है, डायरेक्टली उठा के दे दिया। तो पति को ये मालूम रहना चाहिए मैं, मेरा पत्नी मेरे पर्स से जो भी धन देती है अच्छा काम के लिए देती। ये कॉन्फिडेंस जब पति को आएगा तभी पति अपने पर्स को पत्नी के हाथ में देगा या एटीएम कार्ड उनके हाथ में देगा। तो ऐसे ही बाबा कहते बच्चे अभी ये समय आ गया है कि किनको कितना देना है, वो देने का फुल परमिशन हमने आपके हाथ में दे दिया है कि आप अनुभवी बन गए। तो कोई वहां पेशेंट आ गया, कोई एक समस्या है, वायुमंडल खराब है, तो वो सब्जेक्ट आप बाबा को कहने का जरूरत नहीं है, कहने का जरूरत नहीं बाबा ऐसा ऐसा आप ठीक करो, नहीं, टक से 1 सेकंड में बाबा के साथ जुड़ेंगे, आपको लगेगा वो फ्लो हो रहा है। तो उसके लिए भी आपको समय, संकल्प, शक्ति यूज करने का जरूरत नहीं है। जहां जरूरत है शांत, जैसे कि पति पत्नी दोनों गए हैं, वहां बातें कर रही हैं, पति को पता चल गया इनको जरूरत है, तो पत्नी कहने के पहले ही पति क्या करता है, वो पेशेंट को दे देता है, उनके रिश्तेदार को दे देता है। पत्नी का कहने की जरूरत नहीं रहता, इशारे से समझ में आता है ना। कभी कभी ऐसे भी होता है कि रिलेशन पत्नी का है, पत्नी तो घर पे रहती है, पति जाकर बातचीत करके उनको धन देकर आता है। तो ऐसे करने के लिए पति और पत्नी का संबंध बहुत अच्छा रहना चाहिए। ऐसे ही आप और बाबा के संबंध उतना क्लोज, उतना प्यार का, उतना क्लोज रिलेशन का होगा, तो
जिन लोगों को भी आप देना चाहता है बाबा इजीली दे देता है। तो ऐसे अनुभव करना खुद के लिए और दूसरों को देने के लिए, दोनों रूप में बाबा ने आपको अधिकार दे दिया है। उसके लिए बाबा को पूछने का कोई जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, बाबा एक सूक्ष्म चीजों के बारे में बता रहे हैं। बाबा ने परमिशन दी है, इसका मतलब ये नहीं है सेंटर में जाके टोली है तो बहनों को पीटने के पहले दे दो, नहीं। चेयर है, गिफ्ट है, उठा के दे दो, इस स्थूल बारे में बाबा ने नहीं कहा। जो परमात्मा के पास जो जायदाद है, जो निराकार है, उसके बारे में बाबा कह रहे हैं। तो अपने को चेक करो, क्या मैं इतना योग्य बना हूं, इतना एबल बना हूं, या भगवान ने इतना अधिकार दिया है आपको? चेक करो। स्लोगन, देह और देह के साथ पुराने स्वभाव संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। तो बाबा कहते ऊपर जो मैंने वरदान कहा, पिता के रूप में और वरदाता के रूप में मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर सारे प्राप्ति लेने के लिए कंडीशन क्या है? अभी तक बाबा कह रहे थे तन मन धन जन जीवन मेरे हाथ में दे तू। अभी बाबा कहते हैं देह, तन मन धन, साथ में पुराना स्वभाव संस्कार कमजोरियां और सबसे डिटैच हो जाओ, प्योर आत्मा बन जाओ, तब ही मैं आपको ये अधिकार दे सकता हूँ। इसका मतलब बाबा का जो शक्ति है एज इट इज जा रहा है, उसमें आपका अपना मिक्सचर नहीं है। उसमें क्या है आप न देख रहे हो, न स्मेल भी नहीं दे रहे हो, कुछ भी नहीं। एज इट इज क्या हो रहा है, जा रहा है। जैसे पाइप है, पाइप में पहले क्या होता है ना, कुछ गंदगी है, ठीक है। उसके बाद पानी निकाल दिया तो क्या होता है, उस पानी में गंदगी भी मिक्स होकर और टैप से बाहर आता है, बकेट में आ जाता है। निरंतर पानी जाते 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 क्या हो जाएगा, जो वेस्टेज है ना क्लियर हो जाएगा। उसके बाद पाइप में सिर्फ ओनली प्योर वाटर ही आएगा। ऐसे ही जितना आप प्योर बनते हो, माना प्योर कोई बना नहीं, कोई संपूर्ण बने नहीं है, लेकिन जब बाबा ईश्वरी सेवा करते हैं तब अपना संस्कार का जो लॉक है उसको आपने क्या किया, बंद करके रखा है। टैप जो है बंद करके रखा है, सिर्फ बाबा के साथ कनेक्शन में रखने के कारण सिर्फ प्योरिटी वो जा रही है। जिसे आपने देखा होगा, जब गुलजार दादी के तन में बाप दादा आते थे तब गुलजार दादी अपने संस्कार के साथ नहीं जुड़ती थी। अपने तन मन धन बाप दादी ने किसको दे दिया, शिव बाबा को दे दिया, बस। उनके कोई कर्म में वो एडेड नहीं होती थी। लेकिन गुलजार दादी नींद नहीं कर रही है, सूक्ष्मोत्तर में नहीं है, वो वहां ही है। उनको शांति का एहसास हो रहा, माना जो पाइप में प्योर वाटर पास होने से पानी का जो गुण पाइप को फीलिंग होता है ना, वैसे ही उस समय आप सिर्फ भगवान से, भगवान की सेवा के साथ, जो गुणों के साथ, सर्वशक्तियों के साथ आप कनेक्टेड हो। जैसे कि एसी ऑन किया, सिर्फ एसी का सुख के साथ आप कनेक्टेड होते हो ना, ऐसी आपको फीलिंग होना चाहिए। इसको बाबा कहते हैं विदेही। मैंने सब कुछ बाबा को अर्पण कर दिया, बाबा कर रहा है, ठीक है। वो सेवा होने के बाद आप कर्म क्षेत्र में आते हो, देहबान में आते हो, वो बात अलग है। अभी देखो बाबा चले गए गुलजादारी के तन से, उसके बाद इस दुनिया में दादी आती है, वो स्मृति में आ जाती है। उसके बाद उनको बीमारी का एहसास होता है, दर्द का एहसास होता है, सुस्ती का एहसास होता है, परिवार का एहसास होता है, पुरुषार्थ का, सेवा का, सब आता है। लेकिन उतना जो टाइम में जितना दिया था उस समय वो टोटली भगवान के आत्मिक साधन थी। तो आपको भी ऐसे बनना है। ओके, ओम शांति।